हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मुझे देखा है मॉक के एनालिसिस की वीडियो डालते हुए और साथ ही साथ किसी भी मतलब लाइक फिजिकल या पढ़ाई वगैरह उसकी स्ट्रेटजी शेयर करते हुए। तो आज आप जो थंबनेल देख के आए हैं कि मैथ में 20 आउट ऑफ 20 कैसे किए जाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ। और आपको बता दूँ, लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम हुआ था, एग्जाम का लेवल थोड़ा लो था, लेकिन उसमें मेरे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही थे मैथ में। तो और साथ ही साथ मैं अभी काफ़ी मॉक वगैरह लगाता हूँ, उसमें भी काफ़ी सही हो जाते हैं क्वेश्चन। 18, 19, 20 ऐसे समथिंग सही होते हैं। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि भाई आप मैथ कहाँ से पढ़े हो, या किस तरीके से आपने मैथ को इस तरीके का बनाया है। मुझे भी कुछ मतलब ऐसे डाउट रहते हैं बच्चों के, तो वो मैं क्लियर करने आया हूँ। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, अभी जो रिसेंट का रिजल्ट आया है उसे देख के बहुत सारे बच्चे जो हैं डरे हुए हैं। जनरली जनरल एरिया वाले बच्चे और जो जनरल कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, खासतौर पे यूपी, बिहार और राजस्थान वगैरह इन एरिया की। तो क्या हर बार की तरह इस बार भी कट ऑफ इतनी जा सकती है, उस पे भी चर्चा थोड़ी करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना बनता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो या पहले से ही वीडियो देखते आए हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार कर लो। कब करोगे, आखिर इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की। जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ जितनी गई है, मतलब सारे टीचर और सारे बच्चे सब सेम हुए हैं कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ, क्या इस बार की कट ऑफ भी इतनी जा सकती है। देखो, कट ऑफ की बात करूं तो ये सब अनएक्सपेक्टेड रहता है और किसी को इसका क्लियरेंस नहीं होता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। लास्ट ईयर जब एग्जाम हो रहा था, जब मैं पेपर दे के आया था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब पिछली बार से तो बेहतर हुआ है। और पिछली बार के रिगार्डिंग एग्जाम थोड़ा लो लेवल का आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो है फिजिकल लिस्ट में भी नाम नहीं आया, क्योंकि 1/8 की निगेटिव मार्किंग कर दी गई। साथ ही साथ एग्जाम का लेवल लो था और कुछ गलतियां मेरी थी जो मुझ पे भारी पड़ी। ये चीज़ मतलब वेरी करती है कि आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हो, पेपर का लेवल क्या है, आपकी शिफ्ट का लेवल क्या है, किस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। एसएससी जीडी में जब फर्स्ट साल, मतलब पहली बार मैंने जब एग्जाम दिया था, उसमें मेरा फिजिकल की लिस्ट में नाम आया था, तो मैं फुल ऑन डिपेंड था नॉर्मलाइजेशन पर, क्योंकि मेरे मुझे लगभग 14 या 17 नंबर का ऐसे नॉर्मलाइजेशन मिला था। एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है। हाँ, 17 नंबर का मिला था। 105 मेरे रॉ मार्क्स थे और 17 नंबर बढ़ के 122 लगभग हुए थे। ठीक है, और 120-21 के समथिंग कट ऑफ गई थी। आप देख सकते हो कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी अंतर आता है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कट ऑफ और ऊपर जाती है। तो अभी जो आप कट ऑफ देख रहे हो वो एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं मॉक वगैरह में, वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के आ रहे हैं। तो अभी आप अगर कट ऑफ से अपने मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल मतलब इलीगल है, ये गलत तरीका है बिल्कुल आपका। अगर आपको कंपेयर भी करना है तो आपको देखना है कि नॉर्मलाइजेशन कितना फर्क डाल सकता है। जैसा मैंने बताया, 17-17, 18-18 नंबर तक का लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और भी चीज़ें वेरी करती हैं कट ऑफ बढ़ाने पर, जैसे कि 1/8 की निगेटिव मार्किंग जो पहले नहीं थी। और अभी जो हुआ है ना, एसएससी में हलचल जरूर होगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे गई। अब देखो, बच्चे अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं, जो अग्निवीर वाले की तैयारी कर रहे थे, मतलब लाइक जो आर्मी वगैरह में जाना चाहते थे, अब वो भी पढ़ाई वगैरह करके एसएससी जीडी की नौकरी को पहले प्रेफर कर रहे हैं। तो उतना ध्यान रखना है आपको कि कट ऑफ बढ़ेगी तो। लेकिन लास्ट ईयर अभी जो एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट आया, इतनी कट ऑफ जाना मुझे लगता है अब पॉसिबल नहीं है, इतनी नहीं जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर लास्ट ईयर का लेवल मैच कर देते हैं एग्जाम का, मतलब जो लास्ट ईयर का एग्जाम का लेवल था, तो शायद कट ऑफ इतनी या इससे ज़्यादा जाए। अदरवाइज ये लेवल वही रहेगा जो 22-23 में एग्जाम आया था, जिसमें मैं अपियर हुआ था, जिसमें मैंने मात्र मैथ के 15 क्वेश्चन ही सही कर पाए थे और हिंदी के 15 क्वेश्चन ही सही कर पाए थे, 15-16। वो लेवल अगर ये मैच करते हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, जिसमें लाइक 130 पे शायद सिलेक्शन हो गया था बच्चों का, उतनी ही जाएगी। हाँ, फर्क रहने वाला है एग्जाम के लेवल में। इस बार जो लास्ट ईयर एग्जाम का लेवल था उससे अप होगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ाई किस तरीके से करते हो। बाकी अगर आप लोग डर रहे हो कि कट ऑफ इतनी जा रही है, आप तो मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो कि कैसे होगा सब कुछ, तो बेफिक्र रहो। एग्जाम का लेवल डिपेंड करेगा कट ऑफ कैसी जाएगी, कितनी जाएगी। लोगों के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपनी पढ़ाई जैसी कर रहे हो कंटिन्यू करो। अब आते हैं जो मेन चीज़ है मैथ पर, कि मैथ में स्कोर 20 आउट ऑफ 20 कैसे करें, या मैथ बेहतर कैसे करें। 20 आउट ऑफ 20 नहीं, तो ऐसे कर लें कि जिससे कि आप जो हैं अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएं। लाइक 18 या 19 तो सही हो, एक दो गलत हो जाए कोई बात नहीं,
तो देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने मैथ एक टीचर के अलावा और किसी टीचर से नहीं पढ़ी। वो चीज़ अलग है कि हम प्रैक्टिस के लिए किसी भी टीचर जो प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, हम अपने उनके सवाल लगाते रहते हैं। लाइक उनकी वीडियो चला ली, पॉज़ की, अपने आप सवाल लगाया, उनका जो सॉल्यूशन था उसे स्किप किया, बस अपना सॉल्यूशन देखते हैं कि हम कर ले रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। आपको भी प्रेफ़र कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज़ जो एसएससी या टीसीएस के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, जो इसमें अरिथमेटिक अच्छी खासी पूछी जाती है, उनकी पीडीएफ वगैरह कहीं कंपाइल्ड होके आपको मिल जाएगी। उस कंपाइलेशन को उठाओ और मैथ के अरिथमेटिक के जितने सवाल हों, अपने आप से सॉल्व करो बैठ के, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब देखो, सिलेबस तो मैंने आदित्य रंजन सर से कंप्लीट किया था, और कंप्लीट मैथ का मतलब मैं क्रेडिट दूंगा अपने आदित्य रंजन सर को। और कोई कोर्स मैंने ऐसा लिया नहीं है जिससे मतलब एसएससी जीडी में हेल्प हो सके, और ना मैंने एसएससी जीडी के कोर्स से पढ़ाई की है। सिर्फ और सिर्फ मैंने मैथ का कोर्स खरीदा था, वो भी मेरे दोस्त ने खरीदा था, हम लोगों ने कंबाइंड होकर अपनी तैयारी की है, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लिश का कोर्स खरीदा, दो ही चीज़ें मतलब कोर्स खरीदे हैं, एक इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश सीपीओ के लिए और मैथ वो भी सीपीओ वगैरह। मतलब अगर आप लंबी तैयारी के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा अपने आदित्य रंजन सर को कि आप उनसे उनका कोर्स लो, और वो बेसिक से इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपकी भी मैथ अच्छी खासी कर ले जाएंगे, और आप करोगे, आप खुद से करोगे, आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। आप दिन के मतलब ऐसा लोगे कि मैथ ही पढ़ते रहोगे। ऐसा होता है, मेरे भी साथ होता है कि जब हम मैथ लगाने बैठते हैं तो लगाते ही रहते हैं। और यही चीज़ है, अगर आपको पढ़ना है, आपको लंबी पारी खेलनी है एसएससी की फील्ड में, लाइक कंपटीशन की फील्ड में, तो मैं प्रेफर करूंगा आदित्य रंजन सर का कोर्स लो, उससे पढ़ाई करो और प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, जो वो प्रैक्टिस सीट दें। अदरवाइज आप उनकी किताब भी ले सकते हो, मेरे पास किताबें मैंने अभी मंगाई थी, मैं एसएससी मैथ करके मैं इसके सवाल लगा रहा हूँ, और आप लोग भी लगाओ। चैप्टर वाइज दे रखे हैं सारे चैप्टर, और उसमें बाकायदा शेड्यूल भी बना हुआ है कि 100 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 100 डेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस का मतलब शेड्यूल बनाया है उस तरीके से। और प्रैक्टिस करने के लिए मॉक वगैरह लगाते रहो, वहाँ से आपकी मैथ और बेहतर होगी। और हाँ, इतना ध्यान रखना, जब भी आप मॉक देते हो तो उसे एनालाइज किया करो कि कौन से चैप्टर के सवाल आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जैसे आपका एवरेज से सवाल अगर गलत हो रहा है, और आप देख रहे हो पिछले 2-3 मॉक से एवरेज का सवाल गलत हो रहा है, तो आप क्या करो, एवरेज चैप्टर उठाओ और उसे फिनिश करो और कॉन्सेप्ट याद करो। यही चीज़ आपके मतलब स्कोर को इम्प्रूव करेगा। और कुछ ऐसा लॉजिक नहीं होता है कि आपको मतलब रातों रात कोई इतना बड़ा मतलब मैथमेटिशियन बना देगा कि आप मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए वो बना लोगे। हमसे भी गलती हो जाती है, लाइक एडवांस मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तो एडवांस के सवाल गलत होते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। बाकी और अरिथमेटिक वगैरह इतनी ज़्यादा गलत नहीं होती है। तो यही था वीडियो में, आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं नोटिस वगैरह या क्विज वगैरह डालता रहता हूँ। तो यही था वीडियो में, मिलते हैं किसी और दिन इस वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।